हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस डिस्कस करेंगे कि कल, जैसे कि आप जानते हैं, कल है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी और आपकी बैंकर्स की भी एक्सपायरी है। तो मैं आप स्टॉक एप्लीकेशन के माध्यम से आप सबको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आप यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे। ऑप्शन चेन के माध्यम से मैं आपको एटीएम, ओटीएम, आईटीएम ये सब डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। साथ में आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि आपको कौन सा ऑप्शन का प्राइस यहाँ पर बाई करना चाहिए एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी के एक दिन पहले। ठीक है, आपका डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, आपका एटीएम की, ओटीएम की, आईटीएम की, साथ में आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ से सब कुछ हम आपको फाइंड आउट करके बताने की कोशिश करेंगे। ओपन इंटरेस्ट आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिससे अगर आप स्टॉक यूज करते हैं, ठीक है, आप स्टॉक अगर आप यूज करते हैं तो आपको हर एक चीज़ पूरा क्लियर यहाँ पर पता होना चाहिए, जिससे आपको यहाँ पर आप स्टॉक एप्लीकेशन यूज करने की कोई समस्या ना आए। और नहीं भी आप स्टॉक यूज करते तब भी आपको यहाँ पर डाटा के माध्यम से ये आपको पता चल जाएगा कि हमको कल किस तरह से यहाँ पर कामकाज करना चाहिए और मार्केट में जो डाटा है और चार्ट है वो क्या यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल में अगर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपकी जो अभी करंट एक्सपायरी चल रही है, आपकी ये एक्सपायरी चल रही है 27 मई को। ठीक है, 3 जून, 10 जून, इधर से आप जितना भी स्लाइड करते जाएंगे यहाँ पर ये आपकी एक्सपायरी यहाँ से सेलेक्ट होती जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी 29 जुलाई तक की एक्सपायरी यहाँ पर आपको दिख जाती है। इसका मतलब ये है कि आप 29 जुलाई तक का सौदा काल पुट आज के दिन ही आप बाई कर सकते हैं, मतलब कल जब मार्केट ओपन होगी तब 29 जुलाई तक का। ऐसा नहीं है कि नहीं आप सिर्फ करंट एक्सपायरी में ही काम कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप 29 जुलाई तक की आप काल पुट यहाँ पर बाई करके रख सकते हैं। ठीक है, और रही बात सेल करने की, तो अगर आप 29 जुलाई की काल पुट आप बाई करते हैं और आपको कल ही प्रॉफिट हो जाता है तो आप कल भी सेल कर सकते हैं, परसों सेल कर सकते हैं। जिस दिन आपको प्रॉफिट होता है उस दिन आप सेल कर सकते हैं। नहीं होता प्रॉफिट, आप चाहें तो 29 जुलाई तक आप उसको रख सकते हैं। क्लियर? पहला क्वेश्चन ये हुआ। अब चलो यहाँ पर सबसे पहले मैं चलता हूँ, आपको एटीएम, ओटीएम और आईटीएम यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जिसको पता है वो थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पर स्किप करके आगे जा सकता है। क्लियर? चलो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आपका ये जो प्राइस है, ये जो आपको दिख रहा है ना, स्पॉट प्राइस, आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। ये आपका स्पॉट प्राइस है। स्पॉट प्राइस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझिएगा कि जहाँ पर आपका स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, मतलब जो आपकी करंट आपकी चल रही है, बैंक निफ्टी या मिड कैप निफ्टी जो भी आप ले लीजिए, वो आपकी क्या होती है? एटीएम होती है। सबसे पहले समझिए एटीएम ये वाला हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर एटीएम हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका एटीएम हो गया। ठीक, ये एटीएम हो गया आपका। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ आपको, अगर यहाँ पर दिक्कत आ रही तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ये वाला जो आपका ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया? एटीएम। ठीक है, ये एटीएम हो गया। चलिए अब नेक्स्ट, इसके नीचे काल के केस की मैं अभी पर्सनली बात कर रहा हूँ। इसके नीचे जितना भी आपका प्राइस यहाँ पर चल रहा है, आप इसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, ये जो भी इधर के नीचे का प्राइस जितना भी चल रहा है, ये आपका कौन सा प्राइस होता है? ये आपका प्राइस होता है ओटीएम। ठीक है, समझिएगा, ये जितना भी प्राइस होता है ये आपका सब ओटीएम होता है। नीचे की तरफ यहाँ से लेकर के जितना भी प्राइस आपका नीचे जाता जाएगा, ये सब का सब प्राइस आपका ओटीएम होता है। क्लियर हुआ? ओके। अब नेक्स्ट, अब काल के केस में ही मैं आईटीएम की बात करता हूँ। आईटीएम मतलब इन द मनी, समझिएगा, आईटीएम मतलब इन द मनी। तो आपका एटीएम से लेकर के ऊपर की तरफ आपका जितना भी यहाँ पर प्राइस चलता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका यहाँ से ऊपर तक का जो चलता है इसको हम क्या बोलते हैं? आपके आईटीएम बोलते हैं। आईटीएम, ठीक है, आईटीएम बोलते हैं। चलिए हो गया, दो केस हो गया। अब इसी का आप उल्टा कर लीजिए। पुट के केस में आप इसी का उल्टा कर लीजिए। उल्टा का मतलब ये हो गया कि आपका जो इस साइड का जितना भी प्राइस आपका चल रहा है, यहाँ से लेकर के इधर का, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ओटीएम। इधर आपका ओटीएम हो जाएगा। ठीक है, पुट के केस में। और इस साइड का जो प्राइस आपका चल रहा है, इधर से नीचे का जो प्राइस आपका चल रहा है, यहाँ वाला ये जो प्राइस आपका चल रहा है, इधर से नीचे के जितने प्राइस जाएंगे ये आपके सब के सब कौन से? आईटीएम हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे आपके कौन से प्राइस हो जाएंगे? ये आपके आईटीएम हो जाएंगे पुट के केस में। कहने का मतलब यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि जो आपका एटीएम का प्राइस है, एटीएम से जो सस्ता प्राइस है वो आपका ओटीएम होता है, और एटीएम से जो महंगा प्राइस है आपका वो क्या होता है? आईटीएम होता है। सेम इस तरह से पुट के केस में एटीएम से जो आपका सस्ता प्राइस होता है वो ओटीएम होता है, जो एटीएम से महंगा प्राइस होता है वो ओटीएम होता है, सॉरी आईटीएम होता है। समझ गए? आईटीएम, ओटीएम, एटीएम का कंसेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, समझ गए ना? चलिए, तो ये इसके बाद अब हम चलते हैं यहाँ पर, क्या देखते हैं? आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि आपका जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा क्रिएट है उसको हम क्या बोलते हैं, और जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कम क्रिएट है उसको हम क्या बोलते हैं। आप यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से स्लाइड कर लीजिएगा। आप ऐसे इसको देखिए, ये इस तरह से देख रहे हैं आप, इस तरह से दोनों तरफ से आपको ये स्लाइड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप ओपन इंटरेस्ट आपका आ गया। क्या आ गया आपका? ये आप देख रहे हैं, ये आपका ओपन इंटरेस्ट आपका कॉल की तरफ और पुट की तरफ दोनों तरफ का आपका ओपन इंटरेस्ट आ गया है। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये देखिए, सबसे पहले
आप अगर एटीएम, जैसे आपको मैंने बताया था आपका एटीएम ये वाला था, एटीएम आपका ये था ना, था। यहाँ पर आप ये देखिए कि जहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट प्लस हुआ है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा प्लस कहाँ पर हुआ है? सबसे ज़्यादा अगर आप देखते हैं तो पुट के साइड, पुट के साइड, ये आपका पुट है ना, यहाँ आपका पुट है, तो पुट का तरफ कितना हो गया आपका, या ये डाटा जो आपका इस साइड का बता रहा है, इस तरफ का आपका पुट हो गया, और इस तरफ का जो आपका डाटा बता रहा है ये तरफ आपका कॉल हो गया, ठीक है। तो पुट की तरफ आप ये सिंपल समझिए कि जो हम पुट की तरफ का डाटा लेते हैं वो पुट की तरफ का डाटा क्या होता है हमारा, पुट की तरफ का डाटा क्या करता है, हमारा सपोर्ट का काम करता है। समझिए आप, सबसे पहले ये समझिए आपका पुट की तरफ का डाटा आपका सपोर्ट का काम करता है, क्लियर है। और आपका जो कॉल की तरफ का डाटा है वो आपका क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है, रेजिस्टेंस, ठीक है, आपका रेजिस्टेंस का काम करता है। ये दोनों चीज़ आपको क्लियर हुआ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता है ना, सपोर्ट का मतलब नीचे आपकी ज़मीन हो गई सपोर्ट, रेजिस्टेंस का मतलब आपका छत हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर लिख दूँ क्या, ये आपका छत हो गया, हिंदी वाले समझ लीजिए, और ये आपका ज़मीन हो गया, ठीक है, ये आपका ज़मीन हो गया, या आप यूँ कह सकते फ्लोर, नीचे वाला आपका ये क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। चलिए ये दोनों चीज़ क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ये आपको देखने वाली बात है कि आपका कौन सा मजबूत है, मजबूती किसके तरफ है, आपकी ज़मीन की तरफ मजबूती है या आपके छत की तरफ मजबूती है। तो अगर आप एटीएम से लेकर के, ठीक है, आप अगर सबसे पहले कॉल की तरफ के ओपन इंटरेस्ट में आते हैं, मैं इसकी बात पर्सनली कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, अगर आप इसके ओपन इंटरेस्ट में आते हैं, ओआई की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है, प्लस तो हो रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं आपका कॉल की तरफ प्लस नहीं हो रहा है, यहाँ पर आप देख लीजिए ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पर प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बात क्या आ रही है, अगर आप एटीएम में जाएंगे तो यहाँ पर आपका कितना प्लस हुआ है, प्लस 182% का प्लस हुआ है। लेकिन वहीं पर अगर आप यहाँ पर चलते हैं, कहाँ पर आपके पुट की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर आपका 1133.88% का यहाँ पर प्लस हुआ है ना प्लस। चलो पहला हो गया आपका एटीएम की बात। नेक्स्ट अगर आप थोड़ा सा क्या चलते हैं, नेक्स्ट आप प्राइस में चलते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका इसमें क्या हुआ है, आपका 270 प्लस हुआ है, और यहीं पर आप चलते हैं तो यहाँ पर कितना हुआ है, 2072 प्लस हुआ है। मतलब ये भी आपका मजबूत है, ये भी आपका मजबूत है। अगर और आप नेक्स्ट में जाते हैं, अगर यहाँ पर जाते हैं आप इसमें भी, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर 260% का प्लस है, यहाँ पर 960 का प्लस है, इसका मतलब ये भी आपका मजबूत है ना मजबूत भाई, दिख रहा है आपको। कहने का मतलब आपका यहाँ पर ओवरऑल क्या है, अगर आप ओटीएम की तरफ जाते हैं आपके पुट के ओपन इंटरेस्ट में तब भी आपका मजबूत है, आईटीएम की तरफ भी आपका यहाँ पर मजबूती है। यहाँ पर चेक कर लीजिए आप, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका इधर जितने भी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपको क्रिएट दिख रहे हैं, इधर भी मजबूती है, साथ में आपका यहाँ पर जितने भी आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर क्या ऊपर की तरफ तो आपको यहाँ पर अनवाइंडिंग हो रही है, देख लीजिए ये रेड है, ये वाला आप देख रहे हैं ना रेड है, ये आपका रेड है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अनवाइंडिंग हो रहा है। अनवाइंडिंग का मतलब आपका यहाँ से जो आपके कॉल राइटिंग करके बैठे थे वो लोग यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं या अपने पोजीशन को बुक कर रहे हैं। कि अगर आप पुट की तरफ यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा हो रहा है ना, इसका मतलब आपका जो पुट राइटर हैं, ठीक है, जो पुट राइटर हैं वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर पुट में सेलिंग कर रहे हैं। कहाँ पर, आपके इधर भी सेलिंग कर रहे हैं, आपकी इधर भी सेलिंग कर रहे हैं, आपकी इधर भी सेलिंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है भाई, प्राइस ये वाला क्या है आपकी प्राइस, इसका मतलब क्या है कि जो पुट राइटर यहाँ से सेलिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, अपने सपोर्ट को मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे, मतलब पुट राइटिंग जहाँ पर होती है इसका मतलब वो सपोर्ट मजबूत होता जाता है और मार्केट क्या है कि और ऊपर जाने की कोशिश करती है। समझ रहे हो। अब बोलोगे सर ये कौन सा डाटा है, देखो 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 बड़े भैया सुनो, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर पुट राइटिंग कर रहा है, मेरे बात समझिएगा, यहाँ पर पुट राइटिंग कर रहा है मतलब यहाँ की ऑप्शन को क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है, पुट के ऑप्शन को सेल कर रहा है, तो क्या चाहता है, सबसे पहले आप ये बताइए। अगर कोई बंदा पुट के ऑप्शन को सेल करता है तो क्या चाहता है कि मार्केट कहाँ जाए, ऊपर जाए। समझना, अगर कोई बंदा पुट सेल करता है, अगर वो कोई बंदा पुट को सेल करता है ना, सेल करता है तो वो चाहता है कि क्या है, मार्केट यहाँ से ऊपर जानी चाहिए। क्लियर। और कोई बंदा अगर कॉल को सेल करता है, तो वो ये सोचता है कि मार्केट यहाँ पर नीचे जानी चाहिए तब उसको प्रॉफिट होगा। क्लियर हो रहा है ना, ये दो चीज़ हो गई। तो अगर यहाँ पर पुट की राइटिंग ज़्यादा हो रही, मतलब पुट को सेल कर रहे हैं, इसका मतलब ये सोच रहे हैं, इनका ये यहाँ पर व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जानी चाहिए। तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो सिंपल बात है, कहाँ ऊपर जाएगी, आपको पता है ना मार्केट किधर जाएगी भाई, मार्केट अभी यहाँ पर है तो मार्केट धीरे धीरे यहाँ से ऊपर जाती जाएगी। तो जब ऊपर जाती जाएगी तो क्या होगा बताइए। ये जो यहाँ पर इन्होंने सेल करके रखा है, मान लो 52 रुपये का इन्होंने पुट को सेल करके रखा हुआ है, तो क्या होगा कि इसका रेट कम होता जाएगा। मतलब जो 52 का सेल कर रखा है तो मार्केट जब ऊपर जाएगी तो इसका रेट क्या हो जाएगा,
पुट का रेट क्या हो जाएगा आप बताइए। पुट का रेट आपका यहाँ पर इसका 40 रुपये हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आपका 30 रुपये हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आपका 20 रुपये हो जाएगा। मतलब इनको जितना रेट यहाँ पर गिरता जाएगा उसको इनको फ़ायदा होता जाएगा। वो ऑप्शन को सेल इसलिए करते हैं कि जो ऑप्शन आपका इतना कम होता जाएगा तो वही उनका फ़ायदा है। अगर ये ऑप्शन जो इन्होंने सेल करके रखा है, अगर ये ऑप्शन का प्राइस यहाँ पर बढ़ता है तो इनको नुकसान होता है। ठीक है, पुट अगर इन्होंने सेल करके रखा है और पुट की तरफ मार्केट अगर गिरने लगी तो इनको नुकसान होगा, और अगर पुट इन्होंने सेल करके रखा है मार्केट ऊपर जाने लगी तब इनको फ़ायदा होगा। तो ये जो यहाँ पर राइटिंग कर रहे हैं आपके पुट राइटर, उनको ये पता लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर और ऊपर जाएगी। ठीक है, इसलिए ये हर जगह यहाँ भी पुट राइटिंग, यहाँ भी पुट राइटिंग, यहाँ भी पुट राइटिंग हो रही। आप यहाँ पर देखिए अनवाइंडिंग, यहाँ पर देखिए अनवाइंडिंग। इनका मतलब इनका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो रहा है, इनको डर लग रहा है, तो ये यहाँ से क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं। इसका मतलब अनवाइंडिंग हो रही। क्लियर, दो चीज़ क्लियर हो गए ना, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो अब ये तो यहीं से हम ये पता करते हैं कि भैया हमारा सपोर्ट मजबूत है या हमारा रेजिस्टेंस मजबूत है। तो यहाँ पर आपको सिंपल देखने को मिल रहा है भाई कि अगर आपके पुट की तरफ का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर आपका सपोर्ट मजबूत है। मतलब सपोर्ट मजबूत होने का मतलब मार्केट नीचे नहीं जाना चाहती। ठीक, अब यहीं पर अगर रेजिस्टेंस का मतलब होता है, अगर यहाँ पर इस जगह आपका इस तरह से ओपन इंटरेस्ट आपका जिस तरह से आपका इधर क्रिएट हो रहे हैं ओपन इंटरेस्ट, अगर यही ओपन इंटरेस्ट आपके कॉल साइड क्रिएट होते, इसका मतलब आपके रेजिस्टेंस मजबूत हो रहा है, मार्केट को ये लोग ऊपर नहीं जाने देना चाहते हैं। ये भी कन्फर्म हुआ। चलो, तो यहाँ पर लेटेस्ट टाइम के लिए अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपका मतलब 11,475, ठीक है, 11,475, मैं इसकी पर्सनली बात कर रहा हूँ, इसकी 11,475 आपका क्या काम करेगा, आपका यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। और उसके नीचे आपका सपोर्ट यहाँ पर देख लीजिए, ये है 11,450 का भी सपोर्ट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट 11,450 से नीचे नहीं आएगी। ये कौन बोल रहा है, आपका ऑप्शन चेन बोल रहा है, ये आपको ऑप्शन चेन बोल रहा है। अगर यहीं से हम यहाँ पर सीधे सीधे चार्ट में चले जाते हैं, ठीक है, यहीं से हम सीधे सीधे चार्ट में चले जाते हैं, इसका मतलब आप यहाँ पर देखिए क्यों वो बोल रहे हैं कि 11,450 से मार्केट नीचे नहीं जाएगी। तो देखिए सिंपल बात है, यहाँ पर अगर आप ये देखिए कि 11,400 11,450, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर ये जो यहाँ पर देख लीजिए, ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को जब ब्रेकआउट करके अब यहाँ पर ये सपोर्ट में मार्केट आ गई है, इसका मतलब इन्होंने इसलिए इस प्राइस को यहाँ पर इन्होंने सेल करके रखा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जानी चाहिए, नीचे नहीं जानी चाहिए। कन्फर्म हुआ इस बात का, देख लीजिए। वो ऐसे नहीं यहाँ पर वो बनाते हैं अपना कि नहीं वो ऐसे ही इन्होंने अपना ऑप्शन मतलब वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया है या पुट को राइटिंग कर दिया। उनका कुछ न कुछ यहाँ पर महत्व होता है। जब यहाँ पर उनको लगता है कि हाँ यार यहाँ पर ये सपोर्ट ले रखी है मार्केट, तभी वो पुट की तरफ अपनी मतलब पोजीशन को अपना सेल करते हैं। ठीक है, ये आपने समझ गए ना। इसका मतलब यहाँ पर वो उन्होंने जो पोजीशन बना रखी है बिल्कुल सही पोजीशन बनाई हुई है कि मार्केट वो चाहते हैं कि यहाँ से ऊपर जाए, और जब ऊपर जाएगी तभी पुट राइटर को यहाँ पर फ़ायदा होगा। चलो, ये तो आपने समझ लिया। अब आते हैं यहाँ पर तीसरा कंसेप्ट आपका डेल्टा। यहाँ पर आप लोग एक कंसेप्ट मेरे को ये बताए थे, बोला सर कैसे हम पता करेंगे कि हमको कौन सा प्राइस यहाँ पर बाई करना चाहिए और कितना यहाँ पर प्राइस बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आता है सबसे बड़ी बात डेल्टा। डेल्टा जो आपका ऑप्शन बायर का दोस्त होता है डेल्टा, और डेल्टा ऑप्शन थीटा जो होता है ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात भाई? डेल्टा आपका दोस्त है, ऑप्शन बायर का डेल्टा दोस्त है, लेकिन थीटा उसके साथ रहता है तो वो आपका बन जाता है दुश्मन। और यहाँ पर आप देखते हैं एक ऑप्शन सेलर का, तो आप उसके सभी दोस्त हैं, ऑप्शन सेलर के सब दोस्त हैं यहाँ पर। थीटा भी उसका दोस्त है, डेल्टा भी उसका दोस्त है, सब उसका दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो अब यहाँ पर कंसेप्ट ये आता है कि आपका जो एट द मनी होता है, मतलब ATM समझिएगा, ATM आपका जो ए है, ये ATM है ना आपका, है ना? अरे बढ़िया, बड़े भैया समझ रहे हो भाई, ये आपका ATM हो गया। तो ए डेल्टा होता है वो क्या होता है, हमेशा आपका क्या होता है 0.5 होता है। क्या होता है? 0.5 होता है, समझिएगा 0.50 होता है किसका, ATM का डेल्टा। मार्केट चाहे कहीं भी चली जाए, यहाँ से शिफ्ट होकर के आपकी 11,400 चली जाएगी तो इसका डेल्टा जो है तो आपका कितना हो जाएगा, 0.50 हो जाएगा। ठीक है, कॉल के तरफ का पुट के तरफ का मतलब हो सकता है प्लस माइनस 1-2 होता है, जैसे 0.49 हो जाएगा, और एक तरफ का आपका 0. कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। मेरे बात समझ, जैसे आप यहाँ पर देखिए इस तरफ का आपका डेल्टा कितना है, इस तरफ का आपका डेल्टा अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाला डेल्टा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना है, 0.50 है ना। तो इस तरफ का आपका डेल्टा कितना है, 0.49 है। क्लियर हो रहा है? मतलब आपका अगर यहाँ पर 1 पॉइंट की मूवमेंट आती है, 1 पॉइंट की आपकी तरफ मूवमेंट आती है, मान लो आपने यहाँ पर कॉल बाई किया या आपने पुट बाई किया, अगर आपके डायरेक्शन में 1 पॉइंट की यहाँ पर मूवमेंट आती है 1 पॉइंट की, तो आपका
ऑप्शन के प्राइस में कितना इंक्रीमेंट होगा, 0.5 पैसे का। समझ रहे हो, मतलब हर एक 2 पॉइंट के मूवमेंट में, इंडेक्स के 2 पॉइंट के मूवमेंट में आपका जो ऑप्शन प्राइस है वो 1 रुपये बढ़ेगा, यहाँ पर 1 रुपये की इंक्रीमेंट आएगा। अब अगर मार्केट आपकी इसी तरह से दिन भर इस तरह से चलती रही तो आपका ये महाराज जो है ना, इधर देखिए, ये जो थीटा महाराज हैं ये आपका -6 रुपये आपके ऑप्शन के प्राइस में माइनस कर देंगे ये, ठीक है। समझ रहे, एक दिन का थीटा -6 रुपये आपका माइनस हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर एक दिन का थीटा का मतलब जैसे सैटरडे और संडे छुट्टी थी, जैसे आज संडे है कल सैटरडे था, इसका मतलब क्या है कि 2 दिन का थीटा आपका कितना हो गया, 2 दिन का थीटा की वैल्यू लगभग आपकी 13 रुपये हो गई, 13 से 14 रुपये हो गए, तो 14 रुपये माइनस हो जाएगा मंडे के दिन आपका ऑप्शन का प्राइस। किस में माइनस होगा, अब ये समझिए। देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन का प्राइस अभी कितना चल रहा है, 38 रुपये चल रहा है ना। अगर कोई बंदा यहाँ पर कल के दिन जब मार्केट ओपन थी, अगर इस ऑप्शन का प्राइस को यहाँ पर बाई करके जाता है, ठीक है, बाई करके जाता है, और मार्केट अगर रेंज में खुल जाती है, आपने देखा होगा कई बार यहाँ पर रेंज में खुल जाती है, जो कि अभी मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पर दिया है आपका 11,458 में, और मार्केट अगर मंडे को 11,000 आपका 450 में खुल गई तो इसको कितने का नुकसान हो जाएगा बताइए। इसको लगभग यहाँ पर 14 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा। मतलब ये जो 38 में आपका 14 पॉइंट आप माइनस कर दीजिए, बिना मार्केट खुले बिना कुछ किए 2 दिन का आपका थीटा डी के यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 पॉइंट। 14 पॉइंट का मतलब आपका यहाँ पर गया, तो बचा कितना मतलब 4 और यहाँ पर 2, 24 पॉइंट आपका यहाँ पर बचा। और 24 पॉइंट में आपका एक्सपायरी के दिन सबसे ज़्यादा थीटा अटैक करता है। अगर ये ओटीएम हुआ तो ये सबसे ज़्यादा और डी के होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब आप लोग बोलते हैं, बोला सर मैं तो ख़रीद के गया था, मार्केट तो नेक्स्ट दूसरे दिन आपकी यहाँ पर ओपन हुई, फिर भी मुझे नुकसान क्यों हुआ। ये थीटा है, थीटा ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है, और ये थीटा हर एक ऑप्शन के प्राइस में आपका इफेक्ट डालता है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपका थीटा एटीएम में सबसे ज़्यादा आपका टाइम डीके करता है। उसके बाद जैसे आप ओटीएम में जाते जाएंगे आपका थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कम होता जाएगा, आईटीएम में जाते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। आप अगर एट द मनी का कॉल और पुट आपने कभी सुना होगा ना, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एटीएम की कॉल पुट दोनों सेल कर दो और सो जाओ। मतलब क्या है, देखिए अगर आपने यहाँ पर देखिए आपका एटीएम ये चल रहा है ना, एटीएम का आपने इसको कॉल भी सेल कर दिया, एटीएम का आपने पुट भी सेल कर दिया। आप यहाँ पर देखिए आपका एक दिन का थीटा वैल्यू कितना यहाँ पर माइनस हुआ, इसको दोनों को प्लस करिए, लगभग 6 दूनी 12 1 13, लगभग 14 पॉइंट ना भाई, इनको दोनों को जोड़ दीजिए, लगभग 14 पॉइंट तो आपका एक दिन का हो गया। अब 2 दिन सैटरडे और संडे का भी ले लीजिए, तो 2 दिन का कितना हुआ आपका 28, मतलब 28 पॉइंट आपका क्या होगा, ऑप्शन सेलर के खाते में चला जाएगा 28 पॉइंट। अब मार्केट ध्यान रखिए, अब मार्केट मान लीजिए यहाँ से 50 पॉइंट गैप अप भी ओपन हो जाती, 50 पॉइंट गैप अप भी ओपन हो जाती, या गैप डाउन भी ओपन हो जाती, 50 पॉइंट गैप अप गैप डाउन ओपन हो गई। ध्यान रखिए कैलकुलेशन मैं कैसे करता हूँ। आप लोग बोलते हैं ना, बोला सर आप एक पॉइंट का कैलकुलेशन बता दे, तो अब देखिए 50 पॉइंट आपकी मिड कैप निफ्टी गैप अप ओपन हो गई। अब क्या होगा, क्या आपको लॉस होगा, क्या आपको प्रॉफिट होगा बताइए। आप बोलेंगे सर यहाँ तो प्रॉफिट होगा। अरे ऐसा कैसे प्रॉफिट होगा बड़े भाई, आपने 28 पॉइंट थीटा तो आपने यहाँ पर दे दिया, ठीक है, 28 पॉइंट आपने थीटा दे दिया है, रात भर का 2 दिन का आपका थीटा यहाँ पर 28 पॉइंट का मिल चुका है। अब मार्केट आपकी डायरेक्शन में 50 पॉइंट चली भी गई, तो आपको मैंने अभी बताया था कि एटीएम अगर आपका 2 पॉइंट जब मूवमेंट करता है तब आपका 1 पॉइंट का यहाँ पर ऑप्शन में इंक्रीमेंट होता है ना। तो 50 पॉइंट अगर आपका मार्केट मूवमेंट कर गई तो आपका एटीएम में कितना इंक्रीमेंट होगा, आपका 25 पॉइंट का मूवमेंट होगा। चलो मैं मान लिया कि 25 का मूवमेंट आपके एटीएम प्राइस में हो गया, मतलब आपका ये जो 38 रुपये वाला मतलब आपका जो 38 रुपये वाला प्राइस था उसमें प्लस आपका 25 हो गया। चलिए हो गया ना। तो बड़े भाई आपका ये तो गया ना, आपका ये मार्केट ये तो चला जाएगा, ये इसका तो माइनस हो जाएगा ना। और साथ में आपने 28 पॉइंट ऑलरेडी ले रखा है थीटा, मतलब 28 पॉइंट आपने ले रखा है, तो इसका कितना इसमें इंक्रीमेंट होगा। इसमें आप यहाँ पर सबसे पहले तो 14 पॉइंट माइनस कर दीजिए 2 दिन का थीटा, मतलब 38-50 में 2 दिन का थीटा माइनस कर दीजिए 14 पॉइंट का, तो कितना बचा आपका यहाँ पर बचा ये 24 पॉइंट। अब 24 पॉइंट में इसमें क्या कर दीजिए, प्लस आप 25 पॉइंट कर दीजिए, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई। जब 50 पॉइंट आपका मार्केट गैप अप खुलेगा तो सिर्फ इसमें आपका 25 और 4 मतलब लगभग 48 रुपये का आपका ये इसकी वैल्यू होगी कल। मतलब मंडे के दिन अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में 50 पॉइंट ओपन चली गई तब भी आपकी इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, सिर्फ आपको 48, मतलब 10 पॉइंट का आपकी इंक्रीमेंट यहाँ पर आएगा। बताइए क्या कर लेंगे आप।
10 पॉइंट का सिर्फ आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। जो ऑप्शन बायर है 10 पॉइंट के प्रॉफिट के साथ आप यहाँ पर माइनस कितने में चले गए 28 रुपये, तो यहाँ पर आपका तब भी आपको 18 पॉइंट का नुकसान हुआ। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आज, अगर कोई बात नहीं मैं समझा दूंगा, आप यकीन करिए मैं आपको ना एक एक कैलकुलेशन समझा दूंगा, फिर भी थोड़ा मोड़ा आपको समझ में तो आया होगा ना कि भाई यहाँ पर थीटा किस तरह से इफेक्ट डालता है। तो मेरा मतलब ये है कि कभी आप ये मत सोचना कि नहीं थीटा सिर्फ ATM में काम करता है, थीटा आपके ITM में भी देख लीजिए इस तरह से आपका चल रहा है। यहाँ पर देखिए, हाँ ये बात है कि थीटा आपके ITM में आपका कम होता जाता है। इसलिए मैं आपको कई बार क्या समझाता हूँ कि आपको ITM की तरफ भागना चाहिए। ITM की तरफ आप अगर भागेंगे, मतलब ITM थोड़ा सा आप ITM चले जाएंगे, स्लाइटली आप ITM चले जाएंगे, तो वहाँ पर आपका टाइम डीके बहुत कम होगा। और कभी भी आप ओवरनाइट पोजीशन लेकर के जाइए तो कोशिश करिए ITM लेने की। ITM अगर आप कॉल और पुट दोनों ITM बाई करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका थीटा आपका बहुत कम प्रभाव डालता है और आपको वहाँ पर नुकसान बहुत कम होता है। और मार्केट आपके डायरेक्शन में अगर मान लीजिए कि 100 पॉइंट ओपन हो गई तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट की प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। क्लियर है? चलो ये हो गया आपका मतलब थीटा का मोटा मोटा कंसेप्ट। ठीक पर मैंने बता दिया किसके माध्यम से, मतलब आपके ऑप्शन चेन के माध्यम से। अगर आप यहाँ पर चार्ट में भी जाना चाहते हैं तो चार्ट भी यहाँ से आप ड्रा करके सब कुछ सेम लेवल आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर 10 लाइन्स वगैरह ड्रा कर सकते हैं। बट मैंने आपको मोटा माटी मैंने आपको किससे बता दिया, आपको ऑप्शन चेन के माध्यम से ही बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए, यहाँ से आप इसको ड्रा कर दीजिए, आपका क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पर इसका सपोर्ट बन गया। और आपको जैसे कि मैंने बता भी रखा है कि यहाँ पर आपको ट्रेड कब करना है, जब अगर इसके नीचे आती है आप यहाँ पर पुट का ट्रेड ले सकते हैं। इसके नीचे अब आपका यहाँ पर यहाँ तक का पहला टारगेट आपको यहाँ तक होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका ये वाली जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है यहाँ तक का आपके टारगेट होना चाहिए पुट के केस में। ठीक है, आपकी ये रेंज है, मान लीजिए ये रेंज है। अब ये रेंज के ऊपर अगर ऊपर निकलता है आपका 11,475 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको यहाँ पर कॉल की पोजीशन बननी चाहिए। आपकी कॉल का पोजीशन का टारगेट पहला ये होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आपके कल के हाई को ब्रेकआउट करता है, मतलब ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करता है, तो फिर आपका ये 11,600 तक जाने की आपकी कोशिश कर सकता है मिड कैप निफ्टी। देखिए सब कुछ आपको इससे भी पता लग गया, आपको ऑप्शन चेन से भी पता लग गया, आपको हर एक चीज़ पता लग गया। ये तो हो गया आपका ऑप्शन चेन और चार्ट के माध्यम। अब मैं आपको यहाँ पर लास्ट एक चीज़ बताता हूँ जो है ओपन इंटरेस्ट। आप सबसे नीचे आइए, ये सब कुछ आपका आप स्टॉक का प्लेटफॉर्म दोस्त याद रखिएगा। ये सारा ऑप्शन आपको बहुत सारी चीज़ें मिलता है, जब आप कभी पढ़ोगे इसको तब पता चलेगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मैं आइए, ये आपको क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है यहाँ पर आपको शॉर्ट्स दिख रहे हैं, लॉन्ग दिख रहे हैं, शॉर्ट कवर दिख रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है मैं किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। शॉर्ट का मतलब होता है यहाँ पर शॉर्ट क्रिएट हो रहा है, लॉन्ग का मतलब यहाँ पर लॉन्ग क्रिएट हो रहा है, शॉर्ट कवर मतलब आपका शॉर्ट कवर का मतलब क्या है, जो पहले से इन्होंने शॉर्ट कर रखे हैं उसको एग्जिट कर रहे हैं उसको कवर बोलते हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग जो मैंने आपको बता दिया, पहले इन्होंने अपनी पोजीशन को यहाँ पर क्रिएट कर रखा तो वहाँ से एग्जिट हो रहे हैं उसको लॉन्ग अनवाइंड। इस तरह से होता है सारी चीज़ें। तो अब नेक्स्ट नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए मिड कैप निफ्टी आपके आगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे असली मजा, ये देखिए ये है आपका ऑप्शन चेन वाई एनालाइज डाटा। ठीक है, समझ रहे हो, ऑप्शन वाई एनालाइज डाटा है आपका मिड कैप निफ्टी का। यहाँ पर आप सब चीज़ का देख सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी मिड कैप, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर आप आते हैं तो आपको ओपन इंटरेस्ट क्या बता रहा है आप खुद बताइए। जो मैंने आपको वहाँ पर बताया था, यहाँ से आप डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि आपका ओवरऑल आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर क्रिएट है, कॉल की तरफ आपका 11,500 में, ये कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है। यहाँ पर 11,400 में आपका पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट है। 11,500 में मतलब कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होने का मतलब ये है कि मतलब फिलहाल के लिए आपका 11,500 छोटा सा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन सपोर्ट यहाँ पर देखिए हर जगह आपके ओपन इंटरेस्ट पुट की तरफ ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, इसका मतलब सपोर्ट आपका यहाँ पर मजबूत होता जा रहा है। अब यहीं पर अगर आप आते हैं चिंजन वाई में देखिए तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी मजा आने वाली। चिंजन ओपन इंटरेस्ट में देखिए, चिंजन ओपन इंटरेस्ट में देखिए क्या क्या बता रहा है ये जो मैंने आपको वहाँ पर डाटा बताया। चिंजन ओपन इंटरेस्ट में ये क्लियर आपका डाटा यहाँ पर बता रहा है कि 11,400 आपका बहुत तगड़ा यहाँ पर क्या है सपोर्ट है। 11,450 में भी आपका सपोर्ट यहाँ पर बहुत तेज़ी से बन रहा है। 11,425 में भी सपोर्ट बहुत तेज़ी से बन रहा है। कहने का मतलब नीचे जितना भी डाटा है सब में सपोर्ट यहाँ पर तेज़ी से बन रहा है। यहाँ तक आपका 11,500 में भी आपका देख लीजिए पुट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट होने की कोशिश कर रहा है, मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर हावी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 11,500 में आपका ओपन इंटरेस्ट है ज़्यादा, किसमें आपका मिड कैप निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। 11,500 में आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब 11,500 आपका क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये आपका ओपन इंटरेस्ट बता रहा है कि 11,500 के ऊपर जल्दी ये लोग जाने नहीं देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को, 11,500 के ऊपर ये लोग जल्दी नहीं जाने देंगे, बट 11,400 के नीचे भी ये लोग जल्दी नहीं जाने देंगे। ये कहानी चलती है आपके ओपन इंटरेस्ट के डाटा से, आपको यहाँ से सब कुछ पता चलता है। इसके बाद अगर आप पीसीआर देखते हैं, पीसीआर आपका यहाँ पर क्या दिखा रहा है, आप यहाँ पर पीसीआर देख सकते हैं। पीसीआर आपका यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे सबको आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर हर एक चीज़ दिखाता है दोस्त। आप लोग बोलते हैं ना पीसीआर यहाँ पर क्या क्या देखते हैं सर, सब एक डाटा दिखाता है। मैक्स पेन आपका दिखाता है, यहाँ पर चेंज इन वाई, ये सब कुछ मैंने बता दिया। बस आप कभी ना डाटा यूज करके देखो, डाटा यूज करेंगे बहुत मज़ा आता है।
ठीक है। तो चलिए आई होप आपने समझा होगा, बाकी मैं दूसरे वीडियो में कवर कर दूंगा, ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप लोग बोर होने लगते हो। तो प्लीज़ आप समझिएगा, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ। आप स्टॉक ओपन करने को, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सब में आपका डाटा सब में मिलता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं डाटा आपको सब में नहीं मिलता है, बट कुछ इसमें प्रिविलेज आपके ज़्यादा दिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बोलता रहता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी इच्छा है, मेरे कहने पर आप कभी भी मत आप स्टॉक में ओपन करना। आपका अच्छा लगे तो करो, नहीं तो भैया आपकी मर्जी है, आप फ्री हैं, आपको जहाँ अच्छा लगते कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोबारा बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।